नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज जनहित में मसला खनन माफियाओं को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जिक्र किया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जब हर किसी की जुबान पर आता है तो एक और बात निकलकर सामने आती है कि माफियाओं को जमींदोज किया गया। उन्होंने मंचों से इस बात का जिक्र भी किया है। इस बात से इत्तेफाक बखूबी रखते हैं और मानते भी हैं कि माफियाओं पर आपने शिकंजा कसा, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। माफियाओं पर अगर शिकंजा कसा तो ये खनन माफिया क्यों इतने सक्रिय हो रहे हैं? पहले की भी पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसा होता था और पूर्ववर्ती सरकारों में सिर्फ रात के अंधेरे में खनन हुआ करता था। और आज जबकि एक बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र होता है, जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र होता है, लेकिन माफिया अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन के उजाले में भी खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये घटनाक्रम फर्रुखाबाद का सामने आ रहा है, जिसको आज जनहित में उठा रहे हैं। और सवाल ये भी कि आखिर कहां है वो बेहतर कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले दर जिले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और खनन माफिया खुलेआम खनन करते नजर आ रहे हैं और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला फर्रुखाबाद का है। ये महज एक एग्जाम्पल है। जिले में खनन माफियाओं ने सिपाही की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। कोई नई बात नहीं। इस मामले में नवाबगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अवैध खनन को लेकर केस दर्ज किया गया। रविवार रात इन आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इसमें दोनों घायल हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिपाही की मौत के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जिले के नवाबगंज थाने में तैनात सिपाही रोहित कुमार अपने साथियों के साथ नगला चंदन में हो रहे अवैध खनन को रोकने गया था और इस दौरान खनन माफिया ने सिपाही रोहित पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हौसले देखिए, बेखौफ अंदाज देखिए कि सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत तक हो जाती है। और इस मामले में पुलिस ने अवैध खनन करने वाले प्रदीप यादव और सुमित यादव के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। रविवार की रात पुलिस की दोनों आरोपियों से मुठभेड़ भी हुई और जिसमें प्रदीप और सुमित दोनों पुलिस की गोली लगने की वजह से ये घायल हुए और दोनों घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, मुठभेड़ भी की और इस मामले में एसपी ने भी अपना बयान दिया है। बीते दिनों नवाबगंज थाने में जो तैनात सिपाही हैं रोहित कुमार, वो गश्त पर गए हुए थे। उन्हें सूचना लगातार अवैध खनन की मिल रही थी, लेकिन खनन पर शिकंजा कसेगा कैसे? जो जिला अधिकारी हैं जब उनके हाथ बंधे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में अब महज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जो है वो शुरू की जाएगी, यानी कि कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति। और शायद यही वजह है कि खनन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। और बेहद महत्वपूर्ण बात ये कि ये तब तक संभव नहीं है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं और लगातार आप जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं, लेकिन खनन माफियाओं पर शिकंजा जो है नहीं कसा गया। सुनते हैं जो इसमें प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। 9/6/2024 को सुबह आज 9/6/2024 को सुबह लगभग 3 बजे पुलिस थाना नवाबगंज की जो रात्रि गश्त की टीम थी वो अपने गश्त पर थी और तभी सूचना मिलती है कि कहीं कुछ अवैध कार्य हो रहा है। उसमें टीम वहाँ पहुँचती है और ट्रैक्टर को रोकने के प्रयास में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है, जिसमें हमारा एक कर्मी घायल हो जाता है और उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद लगभग 6:30-7 बजे सुबह में उसको मृत घोषित किया जाता है। इस घटनाक्रम में फतेहगढ़ पुलिस ने एक मजबूत मुकदमा उन अपराधियों के खिलाफ लिखा, मुकदमा संख्या 148/2024, जो कि
भादवी 302, 353, 379, 411, 34 भादवी और साथ में 4/21 खान और खनिज अधिनियम के अंतर्गत थाना नवाबगंज में लिखा गया। और आज शाम में थाना नवाबगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें से नामित 2 अभियुक्तों को दौरान पुलिस मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को तुरंत CSC ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य उठा के जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर यह बयान निकलकर सामने आता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है और पूरे उत्तर प्रदेश में खनन माफिया जो हैं वो कितने निर्भीक हो चुके हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले तो रात के अंधेरे में खनन हुआ करता था, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें रही हो या मौजूदा वक्त की बात करें, और अब तो दिन के उजाले में भी परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके आका बैठे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए। क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि जो विधायक है उसकी शय पर, उसकी मिलीभगत पर जो खनन माफिया हैं वो खनन करते हैं। और ऐसी क्योंकि 1 बीघे में अगर खनन होता है तो अच्छा खासा जो बजट है, कहा जाए पैसा है, उनको पहुंचाया जाता है विधायक साहब को। और मजाल है कि जिले के जो जिला अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई कर दें इस मामले में, और शायद यही वजह है कि खनन माफिया जो हैं इन पर अंकुश लगने की बजाय या लगाए जाने की बजाय ये सक्रिय होते जा रहे हैं और लगातार जो खनन है वो बढ़ता जा रहा है और दिन के उजाले में अब तो हो रहा है। इसी मसले को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शिवा शर्मा संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह हैं बीजेपी नेता, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद राय हैं सपा नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवा का पहले रुख कर लेते हैं, इसके बाद मेहमानों की प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे इस मामले में। शिवा, खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा जाए तो बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं खनन को लेकर। खनन होता है और खनन माफिया जो है घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देना या किसी भी, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर एक घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, मुझे लगता है जमीनी हकीकत शिवा आपको बेहतर तरीके से पता होगी। देखिए सोनी, लगभग यही कयास लगाया जाता है कि जब खनन होता है पुलिस विभाग की टीमें जाती हैं तो वहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं और लोग जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुँचती है नवाबगंज थाना क्षेत्र के उस गाँव में खनन माफियाओं के खिलाफ, तो खनन माफिया इतना ज़्यादा बेरुख हो जाते हैं कि वो एक सिपाही को मार देते हैं। बहुत ज़्यादा सोनी उम्र नहीं उस सिपाही की, 22 से 24 साल के बीच की उसकी उम्र है और तकरीबन 2021 में उसकी भर्ती हुई थी। 3 साल का वक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूरा नहीं कर सका था और रोहित की मौत हो गई उन लोगों के हाथों जो लोग खनन कर रहे थे। देखिए, खनन पर कार्रवाई करने के लिए और उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक कानून जरूर लाना पड़ेगा। जिस तरीके पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं उनके खिलाफ सीएम योगी ने कहा कि हम नया कानून बनाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो ऐसे खनन माफिया भी होते हैं जो न सिर्फ राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उसके आड़े आने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिला प्रशासन का आदमी हो या फिर पुलिस का व्यक्ति हो, अगर वो भी आता है तो उसको भी मौत के घाट उतारने से नहीं चूकते हैं। तो फर्रुखाबाद के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों के अंदर आप देख लीजिए कि अगर पुलिस टीम जाती है कार्रवाई करने के लिए तो बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है या तो उन्हें बहुत अधमरा कर दिया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है और असलहों से लैस होकर के ये सब करते हैं। तो कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर सोनी उन लोगों को मिलता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, जिला अधिकारी का हो, जिला प्रशासन का हो या फिर किसी राजनेता का हो। देखिए, खनन यूं ही आप किसी तरीके नहीं कर सकते, गाड़ियां ले जानी होती, रूट पे मैन पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो खनन करके अगर आप मिट्टी या बालू कहीं ले भी जा रहे हैं तो उसमें बहुत भारी तादाद में समय भी लगता है, मैन पावर भी लगती है और मशीनरी भी लगती है। तो कहीं ना कहीं एक सेटिंग होती है और उस सेटिंग के तहत ये पूरा काम होता है। लेकिन बात वहीं घूम करके आ जाती है कि जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो पुलिस आखिरकार जब वो सीज करने की कार्रवाई होती है, जो पकड़ने की कार्रवाई होती है, अगर उसमें इस तरीके का दृश्य देखने को मिले
मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चेतना चाहिए कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो बिल्कुल। पुलिस वालों की हत्या करने से नहीं सरकार चूकते को हैं, चेतना उनके खिलाफ भी चाहिए। एक कड़ा और कानून कब लाना चेतेगी चाहिए। और जो सरकार, अगर ये अहम पुलिस सवाल है, वालों की क्योंकि हत्या कर दे रहा है, ये जरूर है कि जब ऐसी घटना सामने आती है तो सरकार की उन तमाम मंशाओं पर भी सवाल उठाती हैं कि आखिर कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, कैसे आपकी जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, जिसका आप डंके की चोट पर दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था जो है इसका बाहरी जो देश हैं वो भी इस बात का जिक्र करते हैं, फॉलो करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है। तो किस लिहाज से बेहतर है, और बेहतर है तो फिर खनन माफिया इतने सक्रिय क्यों? क्योंकि बुलडोजर बाबा का नाम प्रसिद्ध हुआ, माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, और इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि कसा भी गया वो नामचीन माफिया जिनको जमींदोज कर दिया गया। लेकिन ये खनन माफिया जो हर रोज पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनको संरक्षण देने वाले जो आका हैं, जिनकी मिलीभगत से ये सब चल रहा है, तो उन आकाओं पर उनका मुंह कब बंद किया जाएगा? क्योंकि वो लगातार, उनको बाकायदा इसका पैसा पहुंचता है और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, तो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, स्वागत है आपका, और साथ ही प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि खनन माफिया इतने निर्भीक, इतने निडर क्यों? आज सोनी जो घटना हुई है वो अत्यंत दुखद है कि अभी जैसे बिजनौर का रहने वाला लड़का 21 में अभी उसकी यहाँ भर्ती होती है पुलिसकर्मी हमारा, और ये ऐसे मौके हैं कि अब उसके घर का इतना अच्छा खुश माहौल रहा होगा, और जैसे सूचना मिलती है वो मौके पे जाता है और वो एकदम निर्भीक होकर, पता नहीं किसके बल में, किसके कौन से उसमें चूर थे, उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये पुलिसकर्मी है और उसको निर्ममता से उसके ऊपर ये कुचल देते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे योगी राज में कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। ये कहने की बात नहीं, आप खुद ही जानती हैं अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश सवाल तो हम भी अपनी सीएम योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी को लेकर नहीं उठा रहे हैं, ना उनकी सोच को लेकर उठा रहे हैं, लेकिन ये अंदर खाने आपको भी पता होगा कि जहां पर जो खनन माफिया हैं अगर इतनी निडरता के साथ कार्य कर रहे हैं तो संरक्षण उन्हें देने वाला कौन है, बखूबी समझ रहे हो। उस चीज को देखा जाएगा और तलाशा जाएगा, और जहां कहीं भी दिक्कतें अगर ऐसी आ रही है उसको तलाश करके जो उनका आका होगा उसको योगी सरकार जरूर दंडित करेगी। और उसके बाद एक ऐसा फिर से, जैसे अन्य पूर्व समय में आपने देख ही लिया है कि एक बार जो ऐसी घटनाएं होती है दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही योगी सरकार कुछ नियम और कानून बनाने वाली है, चाहे वो अभी आपने कुछ देर पहले बताया, चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, योगी सरकार ने कही दिया है कि कुछ दिन बाद हम ऐसा करने वाले हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं न सुनाई पड़े, या ऐसे सेम इसी प्रकार से इन घटनाओं को जो सामने आई है, इतनी निर्ममता से जो हत्या हुई है वो भी पुलिसकर्मी की हुई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और ये योगी सरकार, आप लोगों के पूरा चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निर्भीक होकर ही हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी व्यक्ति हैं वो निर्भीक होकर रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। छुटपुट समस्याएं जो आ रही हैं, जो कुछ ऐसे बंदे अराजक तत्व हैं, उनको जरूर सबक सिखाया जाएगा कानून के माध्यम से। आनंद राय जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, ये खनन माफिया इतने जो निडर हो चुके हैं अब, जो कि ऐसा नहीं है कि खनन माफिया पहले सक्रिय नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन सिर्फ रात के अंधेरे में इनकी सक्रियता जो है नजर आती थी, लेकिन अब बेखौफ हो चुके हैं दिन के उजाले में, क्योंकि इनको पता है कि बचाने वाले बैठे हुए हैं और हम आसानी से खनन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो भययुक्त हो चुके हैं, भयमुक्त नहीं है इस प्रदेश से। जैसे योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बात तो मंचों से करते हैं कि जीरो टॉलरेंस में हमारी पार्टी काम कर रही है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी अपराधी हैं, चाहे वो खनन में हो, चाहे रोड पे चल रहे हो, ये अपनी गुंडई से बाज नहीं आ रहे हैं, इनका कोई संरक्षण नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अगर अधिकारी इनसे मिले हुए हैं, अधिकारी के सह पे मैं खुली चुनौती से कहना चाहता हूं कि अधिकारी के सह पे ये गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं। और यहाँ तक बताइए, पुलिस विभाग के नौजवान सिपाही जो कि 22-24 साल का था नौजवान, उसको मौत के घाट पर
उतारने का काम किया। अब आप इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं? आप इसके खिलाफ कौन सी धारा का वो जाति देखकर यहाँ पे कार्रवाई होती है? अगर कोई ठाकुर है तो उस पे उनको अपराधी नहीं माना जाता है। अगर कोई यादव है या मुसलमान है तो उसको समाजवादी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको अपराधी घोषित किया जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये झूठी और मक्कारी वाली बातें करते हैं। आनंद राय जी, क्या जाति के आधार पर जो क्राइम है वो निर्धारित किया जाएगा? इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी? जी, ये जातिवाद पे नहीं, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी तो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो सकता है। अपराध तो अपराध होता है। हो सकता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन ये जाति देखकर कार्रवाई करते मैं उस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ। या नहीं, क्या फुटेज नहीं है कि लोग वहाँ दर्शक नहीं है? जो लोगों ने देखा वो अपराधी, क्या वो यादव है तो क्या कोई गलत भी बना देगा? आपका कहना ये तो कोई उचित उदाहरण नहीं है जो आप बोल रहे हो, उचित बात नहीं है। तो कार्रवाई करिए ना। मैं कह रहा हूँ यादव है वो व्यक्ति नहीं, वो क्या निष्पक्ष कार्रवाई है इसने किया है घटना। चलिए, फिलहाल आनंद राय जी, ये टिप्पणी सही नहीं थी कि जाति विशेष के आधार पर अपराध तय होंगे और कार्रवाई होगी, क्योंकि अपराधी जो है किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो सकता है, उसमें कोई जाति मैटर नहीं करती है। शिवा शर्मा का रुख करेंगे। शिवा शर्मा, खनन माफियाओं पर शिकंजा ना कसना, ये सवाल बार बार उठता है, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई जो आला अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आला अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस बात से उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो इत्तेफाक रखती है? देखिए सोनी, अफसरों का तो ये कहना है कि हमने मुठभेड़ की और मुठभेड़ में भूपेंद्र और उसके साथी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उस मुठभेड़ में दोनों को एक गोलियां भी पैर में लगी है। तो पुलिस के अफसर आज के दौर में इस कार्रवाई को सबसे बेहतर और सबसे आखिरी कार्रवाई मानते हैं कि अगर आपने मुठभेड़ करने के दौरान किसी के पैर में अपराधी के गोली दाग दी है तो बस उतना ही कार्रवाई करके आप उसे कोर्ट के सामने पेश करके न्यायालय भेज दे, बस उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अपराध करने वाला तो सामने है, आप उसको जेल भेज देंगे, लेकिन उस नेक्सस को कैसे तलाश करेंगे, उन चीजों को कैसे निकालेंगे जो पर्दे के पीछे है, जिनके संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो ये भी पुलिस के एक इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमने अक्सर कई सालों में दौर में देखा है कि वो धीमा पड़ जाता है। सामने सामने जो अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया उसको आप जेल भेज करके पूरी कार्रवाई वहीं से मिट देते हैं। लेकिन असल में वो जिस बलबूते हैं, जिसके बलबूते वो स्टैंड ले रहे हैं, उन पर पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करेगी, ये अफसरों का काम है मॉनिटरिंग करना, चाहे रेंज में बैठे आईजी अफसर हो या फिर जोन में बैठे एडीजी हो। सभी का यही काम है कि आखिरकार जो हीनियस क्राइम है उस क्राइम को जो पार्ट 1 के फेस में आता है, जो प्राइमा फेसी में आता है, उसको काम करने के पूरे के बाद में आप उस इन्वेस्टिगेशन में कितने नाम बाहर निकाल रहे हैं जो उस क्राइम के पीछे भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और खासतौर से ये हमने खनन के मामले में ज़्यादातर देखा है कि पीछे बैठा जो आदमी होता है, जो संरक्षक होता है, उस पर पुलिस के अफसर कभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसकी तमाम वजह भी हो सकती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जो सामने जो प्यादा होता है पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, और लेकिन जो आका होता है फिर वो अपने प्यादे को नए तरीके से खड़ा करता है और फिर से वही काम कराता है। तो खनन के एक नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बड़े अफसर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इस तरह की जो विवेचनाएं होती हैं, जो जांच होती है, वो अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग लेवल पर आनी पड़ेगी। और जो बैकडोर पे जो लोग खड़े हुए स्टैंड ले रहे हैं और खनन करवाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं और सबको हिस्सा भी देते हैं, तो उस नेक्सस को अगर तोड़ेंगे तो सरकार में एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो सरकार को इनिशिएटिव लेने की जरूरत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस के अधिकारियों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि ऐसे बड़े नेक्सस को तोड़ने के लिए वो कौन सी रणनीति चुने, ताकि मैसेज जो है वो बहुत क्लियर हो सके अपराधियों में। बिल्कुल, और ये मैसेज कब कन्वे होगा ये देखना होगा। गिरीश शुक्ला, इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं कहना चाहता हूं कि जो खनन माफिया हैं उनको पुलिस नहीं रोक सकती, वहां सेना काम करेगी, पुलिस नहीं कर सकती उनके साथ मुकाबला। दूसरी बात यह है कि जब चोरी का माल जो बिकता है वो बिकता तो शहरों में है, ठेकेदारों पर है, सोसाइटियों में है, तो चोरी का माल आज तक पकड़ा नहीं गया कहीं भी कि भाई चोरी का माल तुम बेच रहे हो। जब तक चोरी का माल बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये खनन बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा।
खनन की प्रत्येक साइट पर पीएसी और सेना के लोगों को भेजा जाए, पुलिस के एक इक्का दुक्का जवानों को नहीं। इस तरह उनकी कुर्बानी उनके परिवारों को बर्बाद न किया जाए। ये समझाना चाहिए कि खनन माफिया किसी भी पुलिस थाने को उड़ा सकते हैं, इतनी शक्ति उनके पास में है। तो ये उनसे मुकाबला कोई ब्रिगेड ही कर सकती है। वहाँ ब्रिगेडों को भेजिए और छापे मरवाइए, लेकिन जो बिकता है माल जहाँ पर, वहाँ पर छापे डलवाइए कि तुमने माल कहाँ से खरीदा, कितना खरीदा। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ में जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। वाकई ये एक संवेदनशील विषय भी होता जा रहा है कि हम जिस बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं या हवाला देते हैं और साथ ही ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं, वो दोनों ही चीज़ों पर अब एक दाग और एक सवाल लगता हुआ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये जो आका और प्यादा का खेल है ये कब तक यूं ही चलता रहेगा और कब तक ऐसे पुलिस कांस्टेबलों की इसमें जान जाती रहेगी। क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर खनन से रिलेटेड सामने आती है वो बार बार यही सवाल उठाती है कि आखिर कब अंकुश लगेगा, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए या माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, तो आखिर खनन माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कब कसा जाएगा। वीरेंद्र कुमार इसी बीच जुड़े हुए हैं, एक दर्शक बागपत से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, मैं ये बता रहे 21 तारीख में यहाँ भी खनन हो रहा है, हमारे गांव में भी खनन की हमने दरखास्त भी ले ली सब जगह और कुछ नहीं हो रहा है। कि 21 तारीख को हमारे यहाँ भी एक आदमी मर गया था उनके खनन में ही, और कोई उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये पैसे वाले, वो गरीब आदमी था, उनके पास ही नौकरी करता था, उन्होंने वो करके दबा दिया केस भी। और वैसे आदमी तो डरते ही हैं, रेत के ऐसे ऐसे गड्ढे कर दें, प्रदूषण का भी, सड़क का भी, सब चीजें प्रशासनिक स्तर पर वीरेंद्र जी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। वे इतने बड़े गुंडे हैं जी, गांव वाले भी डरते हैं और प्रशासन कुछ करता नहीं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, भाई कानून व्यवस्था की ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर क्राइम होता है, खनन माफिया किसी की जान ले लेते हैं और कार्रवाई नहीं होती। बागपत से ये दर्शक जुड़े हुए हैं। इसी बीच प्रकाश जी चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खनन माफियाओं के ऊपर लगाम लगाने वाली मात्र शक्ति एक ही थी यूपी में, वो शेर की बच्ची। उस शेर की बच्ची ने कमाल कर दिया था, जिसका नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अखिलेश यादव को नाको चने चबवा दिए। अखिलेश यादव ने उनको सस्पेंड किया, उन पर सारी कार्रवाई की। अंत में क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव ने घुटने टेके और उन्होंने कहा कि आप जो है ना इनके ऊपर कार्रवाई छोड़िए। भुक्कल नवाब, मेरे को सभी आदमियों का नाम याद है। भुक्कल नवाब ने भी बहुत इनका विरोध किया था, दुर्गा शक्ति नागपाल का, परंतु उन्होंने एक ही रट लगाई कि मैं जो खनन माफियाओं को खत्म करके रहूंगी। आजकल शायद बांदा में है वो महिला शक्ति। चंद्र प्रकाश जी, अब ऐसे अधिकारी, क्या कहा जाए, जो आपकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो अब ऐसे अधिकारी नहीं है जो खनन माफियाओं पर शिकंजा कस सके या सीधी लड़ाई लड़ सके। नहीं, आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय शक्ति के रूप में अगर कोई नजर आ रहे हैं तो मुझे जो है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। वो सख्त कार्रवाई करने में माहिर है और दुनिया जानती है। विदेशों तक उनका डंका बज गया, लोग भी जो है ना वो उनके जो एक निशान पर्टिकुलर उनको दे, लेकिन बावजूद इसके जो खनन माफिया हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, सक्रिय हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर के न्यूज़ चर्चा कर रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, ना खनन माफियाओं पर शिकंजा कस सकते हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक जो अमला है उसकी है, और साथ ही देखा जाए तो वो तमाम जिम्मेदार नेता भी हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय सपा नेता जुड़े हुए हैं। आनंद राय का रुख करेंगे, शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, क्योंकि अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका आपने प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी कि दुर्गा शक्ति नागपाल का जिक्र कर डाला उन्होंने।
कि उनका जो एक था कि हाँ ठीक है, खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना ही एक लक्ष्य था और उस पर खरा उतरने की कोशिश भी की गई। क्या अब ऐसा नहीं है, जबकि कहा जाता है कि भाई बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है? देखिए सोनी, दुर्गा शक्ति नागपाल की अगर बात की जाए तो अपने समय में उन्होंने कई कार्रवाइयाँ की हैं अलग अलग ज़िलों में रहते हुए, और शायद एक खनन माफियाओं को बहुत अच्छा सबक भी सिखाया था। लेकिन सीख होती है ऐसे अफसरों से, तमाम जो अफसर हैं वो सीख ले और इस तरीके का काम करे, यह हमेशा से एक पैशन रहता है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जो मुख्य धारा में बने रहने के लिए अफसर होते हैं वो हमेशा टास्क को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। कोई नया टास्क वो नहीं लेना चाहते हैं, वो किसी तरीके का लोहा नहीं लेना चाहते कि अगर वो एक कार्रवाई करे ताकि नजीर बन जाए, ना सिर्फ उस जिले के प्रशासनिक अफसरों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। तो ऐसा काम करने के लिए लगभग हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते तो हैं, लेकिन लोग कतराते हैं काम नए करने से। कोई नई चीज़ वो टास्क पूरा करने के लिए उनके ऊपर वो दबाव रहता है। तमाम लोग बोलते हैं कि कहीं पॉलिटिकल दबाव है, तमाम लोग बोलते हैं कि प्रशासनिक दबाव है। इस तरीके के दबाव के चलते उन लोग को लगता है कि अगर हम कोई नया टास्क लेंगे, अगर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लंबे समय के लिए हमको शंटिंग पे रख दिया जाए, हमको मुख्य धारा की पोस्टिंग ना मिले। तो एक ये भी डर रहता है। लेकिन अफसरों को इस बात को बहुत अच्छे से मान लेना चाहिए कि अगर आप नए काम नहीं करेंगे तो आप अपने मुखिया की नजर में नहीं आएंगे। अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे अपराधियों के खिलाफ तो किसी भी तरीके की कार्रवाई आपके उस समय रहते हुए प्रशासनिक अफसर पर कोई काम की नहीं होती है। अगर सिर्फ आकर के जिले में या जोन में आकर के अगर सिर्फ खाली चालू काम करना चाहते हैं जो पहले से चल रहे हैं तो ये कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अब अफसरों को जरूरत है कि नए नए टास्क ले, नए नए तरीके के जो कानून आ रहे हैं उनको लागू कराया जाए। जो लिखा पढ़ी का जो काम है उसको पीछे छोड़ करके ट्रेडिशनल का जो काम है वो ट्रेडिशनल काम करे। तो अफसरों की जो कार्यशैली है, जो कार्रवाई है, अगर वो पक्की रहेगी, मजबूत रहेगी, नए तरीके की रहेगी तो जरूर कहीं ना कहीं एक मैसेज सरकार के लिए भी बहुत अच्छा होता है और अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लिए अच्छा होता है। तो अब अफसरों को समझना चाहिए कि अगर जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, 2024 से हम आगे जाएंगे, माफिया टेक्निकली मजबूत हो रहे हैं, तो आपको टेक्निकली के साथ साथ ट्रेडिशनली भी मजबूत होना है। तो आप कार्रवाई कैसी करेंगे? तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई का जो नजरिया है, जो करने का काम है, वो अफसरों को अपना बदलना पड़ेगा और डर भी छोड़ना पड़ेगा जो जिसकी वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। शिवा, वापस लौटते हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, एडगर मोहन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरा जो कहना है जी वो ये है कि खनन माफियाओं के औजार जो है ना, इनको यदि हम लोग अपने जो है इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इनको जो है वो रास्ता दिखाएं जो हमारे देश में बाढ़ें आती होंगी, इनको यदि डाइवर्ट करने के लिए, हमारी नहरों को डाइवर्ट करने के लिए अगर इनको उस तरफ को रास्ता दिखाया जाए और इनको इनका इनसे जो ये मिट्टी वगैरह चाहिए इनको उस रास्ते पे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो शुक्रिया इस तमाम जानकारी को राय साझा करने के लिए। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जनहित में वापस लौटते हैं और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं छत्तीसगढ़ के बदौला से। बड़ी खबर, बाजार में भारी बवाल, हंगामे की तस्वीर। सतनामी समाज के लोगों का उग्र प्रदर्शन सामने आया है। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसे और आगजनी भी की गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसकर पत्थरबाजी और आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगाई। आग की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पथराव और तोड़फोड़ की गई। कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बदौला बाजार में भारी हंगामे की तस्वीर। तो बलौदा बाजार की ये तस्वीर सामने आ रही है। सतनामी समाज के लोगों का उग्र प्रदर्शन। तो ये आप वाहनों की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से भारी हंगामा यहां पर हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हंगामे की तस्वीरें, जमकर तोड़फोड़ की गई है यहां पर और कई पुलिसकर्मी जो हैं इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं।
आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की जा रही है। जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी फिलहाल उनमें भी तोड़फोड़ और ये भगदड़ फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रही है। तो सतनामी समाज के लोग हैं जो उग्र प्रदर्शन करते हुए दुबे साहब अंदर आ तो जाओ। फिलहाल वजह क्या रही इस पूरे घटनाक्रम के, इस प्रदर्शन की, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का ये घटनाक्रम जहां पर उग्र प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। सतनामी समाज के ये लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर हंगामा, यहाँ पर लाठी डंडे पत्थरबाजी चली और आगजनी की गई। आगजनी की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो जमकर यहाँ पर हंगामा हुआ है और किस बात को लेकर ये इतने उग्र हुए सतनामी समाज के लोग, फिलहाल वजह साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये विवाद, ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा, जो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। तो फिलहाल इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जो यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था, रोकने का प्रयास किया गया। तो इस प्रदर्शन में फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए, जख्मी हुए। उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर और किस तरीके से गाड़ियों की स्थिति ये बता रही है कि यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है, जमकर बवाल किया गया। जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, उन्हें तोड़फोड़ उनमें, और किस तरीके से ये स्थिति बता रही है कि हंगामा बेहद तनावपूर्ण जो स्थिति है यहाँ पर नजर आ रही है। ये उस दौरान की तस्वीर जब ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीर, जब यहाँ पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है। सतनामी समाज के ये लोग हैं। दुबे साहब अंदर आओ इधर। ओ दुबे साहब जल्दी आओ। तो ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। आप आगजनी की ये तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया है, यानी कि गाड़ियों में भी आगजनी और तोड़फोड़। ये हंगामा इतना क्यों, आखिर ये जानने की कोशिश भी रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पर अभी जो प्रदर्शन है वो शांत हो गया, लेकिन ये प्रदर्शन के बाद की जो तस्वीर सामने आ रही है बता रही है कि हंगामा, बेहद ज्यादा हंगामा हुआ। रवि सोनकर जुड़ चुके हैं संवाददाता। रवि सोनकर, अगर देखा जाए क्या वजह साफ हो सकी कि ये हंगामा क्यों हुआ? जी आपको बता दूं कि किरौतपुरी धाम, जो कि छत्तीसगढ़ में बाहुल्य रूप से जो सतनामी समाज यहाँ पे निवास करता है, उनका जो धार्मिक स्थल किरौतपुरी धाम जिसे कहा जाता है, वहाँ के अमर गुफा में स्थित 3 जैत खान को 15 मई की दरमियान रात को आरी से काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर लगातार सतनामी समाज आक्रोशित चल रहा था। इसी संदर्भ में आज सतनामी समाज का एक बड़ा एक सभा रखा गया था, जिसमें सब सारी बातें हुई है। जी रवि, लेकिन ये स्थिति बनी कैसे कि आरी से काटा गया?
जी, अब इसमें सतनामी समाज ने इसमें आरोप भी लगाया था कि जिन 5 मजदूरों को जो बिहार के जो मजदूर बताए जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करके खानापूर्ति कर दिया गया था और उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया था, परंतु इसके विपरीत सतनामी समाज को कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाहर के लोग इस बारे में नहीं जानते, कहीं ना कहीं ये बड़े साजिश या फिर बड़े असामाजिक तत्वों का इसमें हाथ होना बताया गया था। परंतु कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की भी जो पुलिस भी एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार करके इतनी बड़ी वारदात, जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को जो नुकसान पहुंचाना एक आम बात हो चुकी है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस बात का आक्रोश था, इसीलिए ये सतनामी समाज के लोग इतने उग्र हो गए और उग्रता पूर्वक ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए? जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सतनामी समाज में एक आक्रोश पनप रहा था, जहाँ पे अगर जिलों की बात करें तो लगभग 33 जिलों में जो वहाँ की जो स्थानीय जो सतनामी समाज के लोग थे, लगातार कलेक्टर, एसडीएम को लगातार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन उन्हें सौंपा जा रहा था और कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही थी। परंतु अभी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने सीबीआई जांच की एक बात कही है कि उच्च स्तरीय में जांच करवाई जाएगी। बिल्कुल रवि, एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये सतनामी समाज के जो लोग हैं, जांच कराए जाने के बाद क्या कुछ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे इस घटनाक्रम को देखते हुए? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि सतनामी समाज जो कि एक बेहद शांति प्रिय समाज के रूप में, एक शांति के प्रति मन के एक समान का नारा देने वाले सतनामी समाज कहीं ना कहीं शांति के प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो इस तरीके के जो उनके धार्मिक स्थल को जो खंडित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वह जायज है। वो लगातार वे अभी 5-6 दिनों से लगातार वे शासन प्रशासन को इस बात से अवगत करा रहे थे कि हमें उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए, परंतु कहीं ना कहीं कुंभकर्णीय नींद में सोती हुई जो शासन था वो इस बात से बेखबर था, इस पे किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु आज जिस प्रकार से जो बलौदा बाजार में हुआ है, निश्चित रूप से शासन रवि, ये तो साफ हो गया, वजह साफ हो गई कि किस वजह से, क्योंकि धार्मिक आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो जाहिर सी बात है इस तरीके की स्थितियां नजर आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हैं विचलित कर देने वाली हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आगजनी जो है, धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आगजनी काफी तादाद में, क्या किसी के इसमें जख्मी होने की खबर? फिलहाल तो तनाव की स्थिति है, अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी होकर यह दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है, परंतु स्थिति कहीं भी नियंत्रण की स्थिति में नहीं है और तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल रवि, प्रशासनिक स्तर पर क्या आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, किसी तरीके से शांत कराए जाने की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं? जी, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी है वो वहाँ मौका स्थल में पहुंचे हुए हैं और लगातार शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। जी, किसी तरीके का कोई समझौता होने की उम्मीद नजर आ रही है? और 5 मजदूरों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में या फिर 3 मजदूरों की? फिलहाल तो इसमें 5 मजदूरों की बात कह रहे हैं, पर जो हमारे जो विश्वसनीय सूत्र है वो 3 की जानकारी हमें दे रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं शांति वार्ता की जो वार्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे पहले भी पूर्व में यहाँ पे इसी तरीके के धार्मिक दंगे भी हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इस बात में शांति स्थापित किया हुआ है। तो निश्चित रूप से बलौदा बाजार में भी शांति की स्थापना होगी और जल्दी होगी। जी बिल्कुल। साथ ही क्योंकि रवि सुनकर अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर नक्सल विरोधी ऐसी गतिविधियां जो हैं सामने आती हैं। अगर यहाँ पर सतनामी समाज का जिक्र किया जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत शांतिपूर्ण और शांति प्रिय ये समाज माना जाता है, जाना जाता है, और जब शांति के लिए जाना जाता है तो ये अशांति वाला माहौल इस वक्त सामने आ रहा है। फिलहाल कितना और वक्त लगेगा स्थिति सामान्य होने में? इसमें अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं
जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी तनाव की स्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि पहली बार ये समाज इतने बड़े आंदोलन के रूप में यहाँ पे सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बातों को गलत बोल रहे हैं, हिंसा की बात को गलत बोल रहे हैं, पर जानना जरूरी ये होगा, लाजमी है कि आने वाले समय में कि कब शांति स्थापित होती है समाज को लेकर, और लोगों में किस प्रकार का जो आक्रोश है वो कब शांत होता है। जी, पूरा जो सतनामी समाज है वो एकजुट होकर ये प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, और ये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन है जो तस्वीरें बता रही हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर, क्योंकि लगातार ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की ऐसी अधिकारिक पुष्टि होती हुई नजर नहीं आई है, परंतु अगर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अगर खबर की बात करें तो कई लोगों के हताहत होने की खबर मिली है, कई लोगों की चोटिल होने की खबर मिली है, चाहे वो शासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे आम आंदोलनकारियों की बात करें, प्रदर्शनकारियों की बात करें, हताहत तो बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल अपडेट साझा करेंगे और विस्तार से एक बार दर्शकों को बता दें कि आखिर वजह क्या रही इस घटना की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी भी फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नजर आ रही है। आगजनी और जो सरकारी संस्थान है उनमें तोड़फोड़ की गई है, बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये सतनामी समाज के लोग घुसे हैं और प्रदर्शन करते हुए, आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सतनामी समाज जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, शांति प्रिय जाना जाता है, वो फिलहाल अब अशांत हो चुका है। वजह महज सिर्फ जो निकलकर सामने आ रही है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, जिस वजह से ये इस तरीके से उग्र हुए। और उग्रता क्योंकि इसमें प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, और उचित कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और कहा जा रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्र सरकार से भी इस बात का आग्रह किया गया है इनके द्वारा कि जांच कराए जाने के बाद उचित कार्रवाई इस मामले में की जाए। आखिर क्यों धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, और इसी को लेकर अब ये पूरे हंगामे की तस्वीर, आगजनी की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ रही है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं के न्यूज में। रवि हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रवि, फिलहाल अभी जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, ये अभी की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मामला अभी शांत होने वाला है। जी, जिस प्रकार से जो माहौल है, मैंने पहले भी कहा कि तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, जो आगजनी की घटना हुई है, और जिस प्रकार से लोग कलेक्टर ने 144 धारा तक की जो घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं अभी शांति व्यवस्था, शांति स्थापित नहीं हो सकती, परंतु कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय जो कुछ लोग हैं वो लगातार शांति की बात अभी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शांति की बात चाहे कल करे चाहे आज करे, शांति की बात तो आज होनी ही है। तो शुरुआत तो की गई है, परंतु ये लाजमी होगा कि शांति की स्थापना कब होती है। जी बिल्कुल, ये देखना भी होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से उग्रता की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और प्रदर्शन बड़े पैमाने पर है, तो लगातार, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी जो संस्थान है, जो ऑफिस हैं, वहां पर भी घुसकर इनके द्वारा तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की जा रही है। क्या किसी के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है रवि? फिलहाल तो आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की ऐसी पुष्टि नहीं की गई है कि जख्मी होने की बात है, पर जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति जो बनी हुई है, तो यह कहना भी वो होगा कि लोगों के हताहत होने की तो जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो घटना हुआ है, जिस प्रकार से आगजनी की घटना हुई है, तोड़फोड़ की घटना हुई है, गाड़ियों को जो तोड़ा गया है, तो इसमें ऐसे में लोगों का घायल होना, हताहत होना तो गौर करने वाली बात है। जी बिल्कुल रवि, लगातार क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी हंगामे की ये तस्वीर सामने आ रही है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सतनामी समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है और कई
जो सरकारी संस्थान है वहां पर भी घुसकर इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। प्रशासनिक स्तर पर जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है लगातार बातचीत की जा रही है इनके द्वारा कि कार्रवाई का आश्वासन देकर ये समझाने की भी कोशिशें जो हैं बदस्तूर जारी हैं और जल्द ही यहां पर हंगामा थमे, प्रदर्शन थमे, ये कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है या फिर ये कहा जाए इस प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल शांति बहाल होने वाली नहीं है। कोशिशें लगातार जारी। जो वजह निकलकर सामने आई, धार्मिक जो स्थल है उसे खंडित किया गया और इसी को लेकर इनका गुस्सा फूटा है। धार्मिक प्रतीक को तोड़ने के चलते ये आक्रामक हुए और सतनामी समाज एकजुट हुआ, जो इतना शांति प्रिय, शांत विचारधारा के लिए जाना जाता है। इस वजह से ये सैकड़ों गाड़ियां और जो बिल्डिंग है आगजनी की घटना और तोड़फोड़ की ये तस्वीर सामने आ रही है। रवि, क्या अपडेट है फिलहाल? फिलहाल तो जिस प्रकार से कलेक्टर ने 144 की धारा जो लागू की है और लगातार लोग, जो पुलिस की जो सख्त पहरा है, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और जिस प्रकार से लोग 144 की धारा जो लागू हुई है तो कहीं ना कहीं लोग जहाँ पे अभी अगर दिखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं अगर बात करें शासन प्रशासन की तो जिस प्रकार से जो पूरे प्रदेश के जो सतनामी समाज के लोगों को जो एकजुट करने का प्रयास किया गया था, और क्योंकि बलौदाबाजार में बलौदाबाजार जिले में पूरे प्रदेश के लोग एकत्रित हुए थे सतनामी समाज के, वहीं अन्य समाज के लोगों ने भी इस रवि, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया गया, बावजूद इसके क्या ये हंगामा नहीं थमता हुआ नजर आ रहा है? किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई सतनामी समाज की तरफ से? फिलहाल तो अभी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सतनामी समाज की नहीं आई है, परंतु हम लगातार, हमारी टीम जुड़ी हुई है और लगातार उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आए। जी, तो फिलहाल स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल से बाहर नजर आ रही हैं। रवि सोनकर पल पल की अपडेट साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं रवि सोनकर, जो अपडेट साझा कर रहे हैं इस घटना के संबंध में, क्योंकि स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण है और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर धारा 144 लगा दी गई है और अगर यहाँ पर धारा 144 का कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्थितियां बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही हैं और आगजनी की आप तस्वीर देखिए। जो सरकारी संस्थान है, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। स्थितियां ऐसी नजर नहीं आ रही हैं कि यहां पर अभी तनाव खत्म होगा, क्योंकि लगातार वो तमाम कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर की जा रही हैं आला अधिकारियों की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति को संभाला जा सके, तनाव मुक्त किया जा सके, लेकिन उम्मीद कोसों दूर है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो किसी के फिलहाल हताहत होने की या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। कुछ पुलिसकर्मी जो कि बचाने का प्रयास कर रहे थे, इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा, उनके जख्मी होने की खबर अब तक सामने आ रही है। रवि, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं, इस घटनाक्रम से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं। रवि, ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं, यानी कि आगजनी जिन गाड़ियों में की गई और कुछ प्रशासनिक आला अधिकारी, पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं रवि, वो मौका मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, अब से कुछ घंटों बाद ये शांति का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
बलौदा बाजार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी इस बीच इस प्रदर्शन को रोकने के दौरान घायल भी हुए। हालांकि स्थितियां जो हैं पहले से प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। आगजनी किस तरीके से की गई है आप देखिए ज़रा। ये तमाम जो यहाँ पर ये बिल्डिंग है या जो दुकानें हैं या जो संस्थान हैं और सरकारी दफ्तर हैं वो आग के हवाले कर दिए गए। तो परिसर के बाहर जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी वो भी आग के हवाले कर दी गई। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले की भी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर आगजनी की गई और ये तस्वीर अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद यानी कि जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिन दफ्तरों में बिल्डिंग में आग लगाई गई, फिलहाल आगजनी के बाद का ये माहौल। और इसी स्थिति को देखते हुए आप देखिए प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए और कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सके इस ओर कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। तो सतनामी समाज, वो सतनामी समाज उग्र प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और सतनामी समाज की ये देन जो आगजनी की ये तस्वीर देख पा रहे हैं जिसे बेहद शांति विचारधारा का माना जाता है और वजह कि धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, इस वजह से इनका गुस्सा भड़का और इस गुस्से की वजह से ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। और वजह एक और बेहद अहम कि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, इस मामले को लेकर एक उचित कार्रवाई नहीं की गई और उचित कार्रवाई न करने का नतीजा परिणाम ये कि ये आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि नुकसान एक बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों पर घुसकर तोड़फोड़ की गई है इनके द्वारा। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की और इस प्रदर्शन को रोकने गया जो प्रशासनिक अमला वो भी जख्मी हुआ है। तो ये तस्वीरें शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तनावपूर्ण स्थिति है और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो पूरी तरीके से धुंध में सिमट चुकी है। जो बिल्डिंग जो दफ्तर हैं वो आगजनी आग के हवाले। सरकारी दफ्तरों में भी गुस्सा फूटा है सतनामी समाज का और धार्मिक प्रतीक को तोड़ने की वजह से ये हिंसा भड़की। ये हिंसा की तस्वीर इसे कहा जा सकता है जिस तरीके से पत्थर फेंके गए, आगजनी की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कितने लोग इस घटनाक्रम में हताहत हुए या जख्मी हुए ये खबर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है अब तक जो अपडेट सामने आया या हमारे संवाददाता जो अपडेट साझा करते हुए नजर आए रवि, वो फिलहाल ये बता रहे हैं कि शांति बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन स्थिति जो है तनावपूर्ण है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवा शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।